क्या आप जानते हैं तारका कौन थी? क्या थी उसकी सच्चाई और रावण के साथ उसका क्या संबंध था? क्या वो कभी रूप में सुंदर थी? अगर हाँ तो ऐसा क्या हुआ कि उसका रूप कुरूप बना दिया गया? दोस्तों, इस वीडियो में हम इन सभी सवालों के जवाब देने जा रहे हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन अगर उससे पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। रामायण की एक पात्र है ताटका, जो कि सुकेतु यक्ष की पुत्री थी, जिसका विवाह सूड नामक राक्षस के साथ हुआ था। यह अयोध्या के समीप स्थित सुंदर वन में अपने पति और 2 पुत्रों सुबाहु और मारीच के साथ रहती थी। उसके शरीर में 1000 हाथियों का बल था। उसके प्रकोप से सुंदर वन का नाम ताड़का वन पड़ गया था। उसी वन में विश्वामित्र सहित अनेक ऋषि मुनि भी रहते थे। उनके जप, तप और यज्ञ में ये राक्षस गण हमेशा बाधाएं खड़ी करते थे। कहते हैं कि सुकेतु नाम का एक अत्यंत बलवान यक्ष था। उसकी कोई भी संतान नहीं थी, अतः संतान प्राप्ति के उद्देश्य से उसने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे संतान होने का वरदान दे दिया और उस वर के परिणाम स्वरूप ताड़का का जन्म हुआ। सुकेतु ने ब्रह्मा जी से ताड़का के अत्यंत बली होने का वर भी ले लिया और ब्रह्मा जी ने उसके शरीर में 1000 हाथियों का बल दे दिया। विवाह योग्य आयु होने पर सुकेतु ने ताड़का का विवाह सुंद नाम के राक्षस से कर दिया और उससे सुबाहु और मारीच का जन्म हुआ। मारीच भी अपनी माता के समान बलवान और पराक्रमी हुआ। ताड़का का पुत्र मारीच सुंद राक्षस से उत्पन्न होकर भी स्वयं राक्षस नहीं था, परंतु बचपन में वह बहुत उपद्रवी था। ऋषि मुनियों को अकारण कष्ट दिया करता था। उसके उपद्रवों से दुखी होकर एक दिन अगस्त्य मुनि ने उसे राक्षस हो जाने का शाप दे दिया। अपने पुत्र के राक्षस गति प्राप्त हो जाने से सुंद अत्यंत क्रोधित हो गया और अगस्त्य ऋषि को मारने दौड़ा। इस पर अगस्त्य ऋषि ने शाप देकर सुंद को तत्काल भस्म कर दिया। अपने पति की मृत्यु और पुत्र की दुर्गति का बदला लेने के लिए ताड़का अगस्त्य ऋषि पर झपटी। परिणाम स्वरूप ऋषि अगस्त्य ने शाप देकर ताड़का की सुंदरता को नष्ट कर दिया और वह अत्यंत कुरूप हो गई। अपनी कुरूपता को देखकर और अपने पति की मृत्यु का बदला लेने के लिए ताड़का ने अगस्त्य मुनि के आश्रम को नष्ट करने का संकल्प किया। लेकिन ऋषि विश्वामित्र ने ताड़का का वध राम के हाथों करवा दिया। विश्वामित्र राजा दशरथ से अनुरोध कर राम और लक्ष्मण को अपने साथ सुंदर वन लाते हैं। राम ने ताड़का का और विश्वामित्र के यज्ञ की पूर्णाहुति के दिन सुबाहु का भी वध कर देते हैं। मारीच उनके बाण से आहत होकर दूर दक्षिण में समुद्र तट पर जा गिरता है। मारीच रावण का मामा था और उसके बाद में वहीं पर रहने लगा। मारीच श्रीराम से बदला लेना चाहता था, क्योंकि श्रीराम ने मारीच की माता ताड़का और भाई सुबाहु का वध किया था। जब श्री राम जी माता सीता के साथ वन में वनवास पर थे, तब मारीच सोने का हिरण का रूप धारण करके माता सीता के पास जाता है और माता सीता श्री राम को उस हिरण को पकड़ने के लिए कहती है, जिससे कि रावण माता सीता का हरण कर लेता है। लेकिन मारीच भगवान श्री राम के हाथों मार दिया जाता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। जय श्री राम, जय सनातन धर्म।